अंशुल को आदत थी पुरानी चीज़ें खरीदने की, लेकिन इस बार उसने जो खरीदा वो सिर्फ एक पुरानी डायरी थी। सड़क किनारे किताबों के ढेर में पड़ी हुई, काले कवर पर धूल जमी थी और पहले पन्ने पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो लिखना बंद मत करना। अंशुल को ये लाइन अजीब लगी, मगर उसने डायरी खरीद ली। घर आकर उसने यूं ही पढ़ना शुरू किया। शुरुआती पन्नों में किसी आदमी की रोज़मर्रा की बातें थी, ऑफिस, ट्रैफिक, नींद ना आना। फिर धीरे धीरे एंट्री बदलने लगी। उसमें लिखा था कि उसे महसूस होता है कि कोई उसकी बातें पहले से जानता है, जैसे उसकी सोच भी उसकी नहीं। अंशुल मुस्कुराया। उसे लगा कि कोई क्रिएटिव राइटर होगा, लेकिन तीसरे हिस्से में लिखी बातें पढ़कर उसकी मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि उसमें उसने अपने शहर का नाम था, वही कॉलोनी, वही पार्क जहां वो रोज़ टहलने जाता था। उसने सोचा ये इत्तेफाक होगा, मगर अगले पन्ने पर लिखा था, आज मैं सड़क किनारे किताबों में अपनी डायरी छोड़ आया हूँ, शायद कोई इसे पढ़े। अंशुल के हाथ ठंडे पड़ गए। उसने पन्ना पलटा। अगली लाइन थी, जिसने इसे खरीदा है वो अभी चौंका है। अंशुल ने डायरी बंद कर दी। कमरे में सन्नाटा था। उसने खुद को समझाया कि ये किसी का मनोवैज्ञानिक खेल है, लेकिन जिज्ञासा ने उसे फिर पन्ना पलटने पर मजबूर किया। अब लिखावट थोड़ी बदली हुई थी, जैसे जल्दीबाजी में लिखी गई हो। उसमें लिखा था कि जिसने भी अब मेरी डायरी उठाई है वो अब मेरी कहानी का हिस्सा बन चुका है। वो धीरे धीरे वही महसूस करेगा जो मैं करता था। अंशुल ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसके माथे पर पसीना आ चुका था। उसने तय किया कि वो वह डायरी में खुद लिखेगा। उसने आखिरी खाली पन्ने पर लिखा, ये सब बकवास है। जैसे ही उसने पेन हटाया, उसे लगा जैसे स्याही खुद ब खुद आगे बढ़ रही है। उसी लाइन के नीचे उभरा, मैंने भी यही लिखा था। अंशुल पीछे हट गया। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसने डायरी बंद कर दी, अलमारी में रख दी, लेकिन रात में उसे सपने आने लगे, किसी और की यादें। कोई आदमी जो अकेला बैठा वहीं डायरी लिख रहा है, बार बार वही वाक्य, लिखना बंद मत करना। अगले दिन उसने हिम्मत कर डायरी फिर खोली। अब उसमें नई एंट्री थी, ताजी स्याही। उसने कल मुझे अलमारी में रख दिया। अंशुल ने कांपते हुए कमरे में चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने पन्ना पलटा। वो सोच रहा है कि डायरी मुझे लिख रही है, पर यह सच है कि मैं उसे लिख रहा हूँ। उसके बाद वाले पन्ने पर उसकी आवाज़ की हर हरकत दर्ज थी, कि वह कितने बजे उठा, क्या खाया, किससे बात की, जबकि उसने डायरी खोली ही अभी थी। आखिर पन्ने पर लिखा था, जब वो ये लाइन पढ़ेगा तब उसे समझ आएगा कि कहानी में किरदार बदल चुका है। अंशुल ने जल्दी से पेन उठाया और लिखा, मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। लेकिन इस बार स्याही नहीं फैली, पन्ना खाली रहा। तभी उसकी नज़र पहले पन्ने पर गई, जहाँ शुरू में लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम पहले ही लिखे जा चुके हो। और नीचे छोटे अक्षरों में उसका नाम दर्ज था, वही लिखावट जो पूरी डायरी में थी।